हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्लेजिरल लोकोमोशन यानी कसाबिकीय गमन। जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको सीलियर लोकोमोशन यानी जो आपका पैरामीशियम होता है उसमें सीलियरी लोकोमोशन कैसे होता है इसके बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो प्लेजिरल लोकोमोशन है वो जो कसाबिकीय गमन है वो किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले जो फ्लेजिरल लोकोमोशन है वो किन जंतुओं में पाया जाएगा, फ्लैजिला क्या होती है तथा फ्लैजिला के कार्य क्या होते हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है। तो जो आपके फ्लैजिला है यानी जो कसाबिका है वो प्रोटोजोआ की क्लास मेस्टिगोफोरा के सभी सदस्यों में पाया जाता है। यानी जो हमारा संघ है प्रोटोजोआ, उसकी जो वर्ग है मेस्टिगोफोरा, उसके सभी सदस्यों में फ्लैजिला पाई जाएगी। उसके अतिरिक्त जो हमारी प्रोटोजोआ की क्लास है सार्कोडीना एंड स्पोरोजोआ के किन्हीं सदस्यों में लाइफ साइकिल के फ्लैजिलेट स्टेज में पाए जाते हैं। यानी जो प्रोटोजोआ की मेस्टिगोफोरा क्लास है उसके सभी सदस्यों में पाए जाएंगे। दूसरी जो आपकी क्लास सार्कोडीना तथा स्पोरोजोआ है उसके जो सदस्य हैं उनका जो जीवन चक्र है लाइफ साइकिल की जो फ्लैजिलर स्टेज है, उन्हीं फ्लैजिलर स्टेज में सदस्यों में यानी जो सार्कोडीना या स्पोरोजोआ के कुछ सदस्य हैं या किन्हीं सदस्यों में, यानी जो क्लास सार्कोडीना तथा स्पोरोजोआ है उसके किन्हीं सदस्यों में या कुछ सदस्यों में उनके जो जीवन चक्र है, उनकी जो फ्लैजिलर स्टेज है यानी कसाबी की अवस्था है उसमें पाई जाएगी। दूसरा आता है फ्लैजिला यानी कसाबिका या फ्लैजिला कहते किसे हैं। तो जो फ्लैजिला है या कसाब है वो जीव द्रव्य के यानी प्रोटोप्लाज्म के अत्यंत महीन पतले कंपनशील धागे समान प्रोटोप्लाज्मिक प्रवर्ध या प्रसारक होते हैं। यानी जो फ्लैजिला है वो जो कसाब है वो जीव द्रव्य के यानी प्रोटोप्लाज्म के अत्यंत महीन पतले कंपनशील धागे के समान प्रोटोप्लाज्मिक प्रवर्ध या प्रसार होते हैं। फिर आता है आपके फ्लैजिला या कसाब है उसकी कार्य। जो फ्लैजिला वो कसाब है वो तैरने में, खाद्य धारा यानी फूड करंट बनाने में, प्राणी का किसी आधार या वस्तु या सरफेस से आसंजन प्रदान करने में, स्थिर करने में तथा संवेदी अंगों के रूप में कार्य करते हैं। यानी जो आपके फ्लैजिला है उनके कार्य तैरने में काम करेगा, यह फूड करंट बनाने में काम करेगा, प्राणों को किसी आधार से आसंजन प्रदान करने में काम करेगा और संवेदी अंगों के रूप में ये कार्य करते हैं। फिर इसकी हम संरचना देखते हैं तो जो आपकी फ्लैजिला है वो इस तरह से होगी। यानी ये इस तरह से एक फ्लैजिला चाबुक के रूप में पाई जाती है और जो इसमें छोटी छोटी संरचनाएं, तंतु जैसी संरचनाएं दिख रही है, इनको हम मेस्टिगोनीम्स कहते हैं। और जो पूरी है ये चाबुक जैसी से फ्लैजिलम या फ्लैजिला कहते हैं। और ये जो जंतु है इसका ये होता है साइटोस्टोम। ये साइटोफेर्निक्स ये आपका रिजर्वर हो गया और ये आपका ब्लेफेरोप्लास्ट या बेसन ग्रानुल्स, इसके द्वारा ही जो आपकी ये फ्लैजिला है उसका निर्माण होता है या उद्भव होता है। और जो ब्लेफेरोप्लास्ट है या बेसल ग्रानुल्स है इसका निर्माण तारक काय के द्वारा होता है या इसका उद्भव तारक काय के द्वारा होता है। जो कसाब है वो जो कसाब है उसकी सूक्ष्म संरचना है वो सीलिया के समान ही होती है। यानी जो कसाब है फ्लैजिला है उसकी जो सूक्ष्म संरचना है वो सीलिया या पक्षमाभ के समान ही होती है, यानी कॉर्ट ऑफ व्हील यानी 9+2 अवस्था। मैंने आपको सीलिया की इंटरनल स्ट्रक्चर
पिछले वीडियो में बताई है। तो जो सीलिया की इंटरनल स्ट्रक्चर है, ऐसी इंटरनल स्ट्रक्चर कसाब की होती है, यानी फ्लैजिला की होती है। मैं आपको दोबारा नहीं बता रहा हूँ, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर है वो फ्लैजिला है, उसकी सीलिया के जैसी होती है, यानी कॉर्ड ऑफ व्हील 9+2। मैंने उसमें बताया था कि जो केंद्र है उसमें 2 सब यूनिट होती हैं और जो पर्दी है उसमें 9 होती हैं, इसलिए हम इसको 9+2 बोलते हैं। और जो सेंट्रल यूनिट होती हैं वो सिंगल सिंगल होती हैं, और जो आपकी पेरिफेरल या पर्दीय यूनिट होती हैं वो 2 यूनिट कंप्लीट होती हैं और 1 यूनिट हाफ होती है। ए बी हमने उनको नाम दिया था। और जो गाड़ी का पहिया है इस तरह वो स्पॉक्स के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं, यानी 9+2 इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सीलिया के समान होती है। फिर भी सीलिया तथा जो फ्लैजिला यानी कसाब है उसमें कुछ अंतर हैं, बेसिक अंतर हैं। वो है कि नंबर 1, सीलिया संख्या में अधिक होते हैं, यानी जो सीलिया है उसकी संख्या अधिक होती है, और जो आपकी फ्लैजिला है उसकी संख्या कम होती है। दूसरा, आपका जो सीलिया है वो लंबाई में कम होते हैं, यानी कम लंबे होते हैं, और जो फ्लैजिला है वो आपके कसाब है वो अधिक लंबे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो आपके फ्लैजिला है, कसाब है, उसका उद्भव मैंने अभी बताया आपको। उद्भव रिजर्वर यानी आस्म के आधार पर उपस्थित बेसल ग्रानुल्स के द्वारा होता है, यानी जो आपके ये 2 बेसल ग्रानुल्स हैं या ब्लेफेरोप्लास्ट हैं, ये इसके द्वारा ही आपके सीलिया का निर्माण होगा। और जो ये ब्लेफेरोप्लास्ट हैं या बेसल ग्रानुल्स हैं, इनका निर्माण तारक काई के द्वारा होता है। आगे है कि इनमें और जो साइंटिस्ट हैं वो मानते हैं कि जो आपके युगलिना हैं उसमें आपके 2 फ्लैजिला यानी कसाब पाए जाते हैं, यानी एक कसाब है वो लंबा हो जाता है, चाबुक के जैसे बाहर आ जाता है। दूसरा कसाब है वो आपका रिजर्वर यानी आस है, वहाँ तक ही छोटा होता है और वहाँ तक ही निकल करके, यानी यहाँ तक निकल करके ही समाप्त हो जाता है। यानी एक फ्लैजिला आपका लंबा होता है, जो साइटोफेरिंग्स यानी जो साइटोस्टोम यानी एक लंबा होगा, या आपकी साइटोफेरिंग्स हो गई या आपका साइटोस्ट्रोम हो गया, इससे निकल करके चाबुक के जैसे बाहर आ जाता है। और जो आपका दूसरा है वो आपके रिजर्वर में ही चाबुक के समान होता है। दूसरा कसाब अत्यंत छोटा होता है, आस तक ही यानी रिजर्वर तक ही सीमित रहता है। यह आपके 2 कसाब हो गए। दूसरा है, मैंने आपको बताया था मैस्टिगोनिम्स, यानी संपूर्ण कसाब पर, यानी जो कंप्लीट कसाब है उस पर प्रोटोप्लाज्मिक आवरण पर, जो आपका संपूर्ण कसाब जो प्रोटोप्लाज्मिक आवरण है उस पर रोम के समान संकुचनशील यानी संकुचनशील प्रवर्धकों की एक पंक्ति पाई जाती है, जिसे मैस्टिगोनिम्स कहते हैं। यानी ये आपका कसाब हो गया। जो इसका प्रोटोप्लाज्मिक है आधार है उस पर संकुचनशील तंतुओं की पंक्ति पाई जाती है, बिल्कुल पूरे कंप्लीट जो आपका कसाब है उस पर, इसको हम मैस्टिगोनिम्स कहते हैं। तथा युगलिना है उसमें गमन, यानी जो आपका फ्लैजिलर लोकोमोशन यानी जो कसाबकीय गमन पाया जाता है, कसाबकीय गमन है, उसका अध्ययन करने के लिए युगलिना सर्वोत्तम उदाहरण है। यानी सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो फ्लैजिलर लोकोमोशन या कसाबकीय गमन है उसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका युगलिना है, यानी फ्लैजिलर लोकोमोशन इन युगलिना, यानी युगलिना में कसाबकीय गमन। यानी जो युगलिना है उसमें जो आपका कसाबकीय गमन है वो 2 प्रकार का होता है। पहला है फ्लैजिलर लोकोमोशन यानी कसाबकीय गमन, दूसरा है युगलिनोइड लोकोमोशन यानी युगलिनोव लोकोमोशन, यानी युगलिना के अग्रकुंद सिरे पर उपस्थित
साइटोस्टोम से निकलता हुआ धागे के समान कसाब दिखाई देता है। यानी जब हम युगलिना में देखेंगे तो जो उसका अग्रकुंद सिरा है उसके जो साइटोस्टोम है उससे निकलता हुआ एक धागे के समान कसाब या फ्लैजिला दिखाई देता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, कुछ साइंटिस्ट बताते हैं कि युगलिना में 2 कसाब पाए जाते हैं। यानी जो युगलिना है उसमें कसाबों की संख्या 2 होती है। इनमें से एक लंबा चाबुक या वाइप के समान होता है, दूसरा छोटा होता है तथा इनमें से एक जो कसाब है आपका लंबा होगा यानी चाबुक के जैसे, यानी एक कसाब आपका ये लंबा होगा चाबुक के जैसे तथा दूसरा छोटा होता है। ये यहाँ तक कि समाप्त हो जाता है। कसाब की सहायता से युगलिना जल में लगभग 3 mm प्रति मिनट की दर से गति करता है। यानी 3 mm प्रति मिनट ये इसकी जल में जो कसाब की सहायता से युगलिना फ्लैजिला की सहायता से मूवमेंट करेगा तो ये इसकी स्पीड रहेगी। ठीक है, फिर देखते हैं कि युगलिना के लंबे या चाबुक समान कसाब द्वारा गति करता हुआ अग्र दिशा में अपने अक्ष पर चक्कर करता हुआ आगे बढ़ता है। फिर हम देखते हैं कि युगलिना है उसमें जो उसका बड़ा या चाबुक या व्हिप जैसे जो समान जो फ्लैजिला है वो ही आपके लोकोमोशन में भाग लेगा। छोटा जो उसका फ्लैजिला है वो लोकोमोशन में भाग नहीं लेता है क्योंकि वो अंदर ही रहता है, वो रिजर्वर में ही रहता है, वो बाहर निकलता ही नहीं है। और जब वो बाहर ही नहीं निकलेगा तो लोकोमोशन में भाग कैसे लेगा। इसलिए केवल बड़ा वाला जो फ्लैजिला है यानी ये आपका जो छोटा वाला फ्लैजिला है वो लोकोमोशन में भाग नहीं लेगा क्योंकि बाहर ही नहीं निकला है, यहीं समाप्त हो गया तो कैसे भाग लेगा। इसलिए जो आपका बड़ा वाला चाबुक जैसे जो आपका फ्लैजिला है वो ही इसके लोकोमोशन में गमन में भाग लेता है। तो जो आपका युगलिना है वो कसाब द्वारा गति करता हुआ अग्र दिशा में अपने अक्ष पर चक्कर लगाता हुआ, यानी अपने अक्ष पर जिस तरह से पैरामीशियम में से लोकोमोशन हो रहा था वो भी अपने अक्ष पर घूमते हुए चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसी तरह ये जो लंबा फ्लैजिला है जो आपका कसाब है उसके द्वारा चक्कर लगाता हुआ अपने अक्ष पर आगे बढ़ता है। जो युगलिना है उसमें जो फ्लैजिलर लोकोमोशन की क्रियाविधि का स्पष्ट रूप से ज्ञान नहीं है। यानी जो युगलिना है उसमें जो फ्लैजिलर लोकोमोशन होना है उसके बारे में स्पष्ट रूप से अभी कोई ज्ञात नहीं है। फिर भी युगलिना के जो फ्लैजिलर लोकोमोशन है उसको समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने मत प्रतिपादित किए हैं। यानी जो युगलिना है उसमें जो आपका फ्लैजिलर लोकोमोशन हो रहा है किस तरह हो रहा है इसके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। फिर भी अनेक साइंटिस्टों ने अपने अपने अनेक मत दिए हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था ब्रूस ली, जिसे हम ब्रूस ली का मत भी कहते हैं या पेच नोदक मत भी कहते हैं या स्क्रू प्रोपेलर थ्योरी भी कहते हैं। यानी सबसे पहले साइंटिस्ट था ब्रूस ली, उसने पेच नोदक सिद्धांत दिया था या स्क्रू प्रोपेलर थ्योरी। इस मत में जो ब्रूस ली था उसने बताया था कि युगलिना में गमन के समय, जो युगलिना है उसमें गमन के समय फ्लैजिला में जो उनकी फ्लैजिला है, कसाब है, उसमें क्रमिक पार्श्व गतियाँ होती हैं। यानी इस मत के अनुसार ब्रूस ली ने बताया कि जो युगलिना है उसकी जो फ्लैजिला है उसमें क्रमिक पार्श्व गतियाँ होती हैं, जिसके कारण युगलिना की सरफेस पर समकोण बनाते हुए जल पर दबाव डालती है। यानी इनके अनुसार युगलिना की जो फ्लैजिला है उसमें क्रमिक पार्श्व गतियाँ पाई जाती हैं। यानी क्रमिक पार्श्व गतियाँ होती हैं जिसके कारण फ्लैजिला की सरफेस समकोण बनाते हुए, जिससे फ्लैजिला की जो सरफेस है समकोण बनाते हुए जल पर दबाव डालती है। इस जल पर जो दबाव डालती है युगलिना की सरफेस, उसके कारण
दो प्रकार के फोर्स उत्पन्न होते हैं, दो प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं। तो एक बल है वो शरीर को मुख्य अक्ष के समानांतर तथा दूसरा समकोण पर, यानी के कारण दो प्रकार के बल उत्पन्न होंगे। एक शरीर के मुख्य अक्ष के समानांतर बल होता है, दूसरा उसके समकोण पर। तो जो पहला फोर्स आपका उत्पन्न होता है मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी समानांतर फोर्स या बल के कारण जुगलीना आगे बढ़ता है, यानी जो समानांतर बल है उसके कारण जुगलीना अपने मार्ग में आगे बढ़ता है, वह समकोण पर कार्य करने वाले बल के कारण जुगलीना अपने अक्ष पर घूमता है। दो प्रकार के बल उत्पन्न हो गए। समानांतर फोर्स है, पैरेलल जो फोर्स है उसके कारण जुगलीना अपनी मार्ग में आगे बढ़ता है, तथा जो पैरेलल फोर्स है उसके कारण जुगलीना आपका अपने अक्ष पर घूमता है।